ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शंस। ओके, तो हम इस वीडियो में देखेंगे नेस्टेड फंक्शन और रिकर्जन इन पाइथन। तो डायरेक्टली हम कोड बेस में चलते हैं, तो हम समझते हैं रिकर्जन एंड पाइथन और नेस्टेड फंक्शंस क्या होता है। बेसिकली नेस्टेड फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस के अंदर आप दूसरे फंक्शंस कॉल कर रहे हो। ओके, और रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन एक वही पार्ट होता है नेस्टेड फंक्शंस का, बट रिकर्जन क्या करता है कि खुद ही फंक्शंस को खुद को ही कॉल करता है उसी के फंक्शंस के अंदर। ओके, द फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्जन। ओके, तो कोड बेस में अपन चलते हैं, डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शंस क्रिएट करे। ओके, तो सिंपल फंक्शन में मैंने क्या करा, यहाँ पर फॉर लूप से मैंने यहाँ पर पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, जो मैंने आपको फॉर लूप लास्ट वीडियोस में बताया रखा है, तो मैंने सिंपल फॉर लूप में पास कर दिया। तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या आएगा, ओके जस्ट चेक करते हैं। ओके, तो इसका आउटपुट आएगा 1 से लेकर 22। तो वही बेसिक लूप चल रहा है अपना 1 से लेकर n तक और i तक, और मैंने यहाँ पर वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करी है ना। सिमिलरली मैंने क्या करा, अब ये फंक्शन मैंने क्रिएट करा। अब ये मेरे को नेस्टेड दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करना है, तो मैंने ये इसके थ्रू यूज करा है ना। मैंने ये फंक्शन बनाया और दूसरे फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया इसके अंदर। ओके, तो दूसरे फंक्शन को मैंने यहाँ कॉल कर दिया। तो अब देखते हैं, मैंने इस फंक्शन को कॉल करा तो ये फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, देखते हैं इसकी वैल्यू। देखो यहाँ पर वैल्यू इसकी भी आ रही है सिमिलरली। ठीक है, तो यही होता है एक बेसिक नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन इज लाइक नॉट हार्ड एंड टफ कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड फंक्शन, नॉट अ टफ कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप वो समझ सकते हो। द अदर वन कॉन्सेप्ट इज लाइक बेसिक रिकर्जन कॉन्सेप्ट होता है। रिकर्जन समझने के लिए थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो आप कंसंट्रेट करिए इस वीडियो पे और अपने कॉपी नोट्स वगैरह तैयार रखिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा, वही बेसिक पैरामीटर पास करा है ना। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी, इस कंडीशन को एक बार ध्यान ना देके अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन को अपन ध्यान ना देके इस कंडीशन को अपन ध्यान ना देके एक बार के लिए अपन यहाँ पर आते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एन की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, और यही फंक्शन मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ n-1 के लिए, इसी के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर यही कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, n-1 के लिए। अब ये चीज कब तक कॉल होगी, इनफाइनाइट टाइम। क्यों, क्योंकि मैंने कोई बाउंडेशन सेट नहीं करी, मैंने बाउंड नहीं करा। राइट, अपन लूप में इसको बाउंड करते हैं, अपन लूप के अंदर इसको बाउंड करते हैं, बट इन द केस ऑफ रिकर्जन वी हैवंट बाउंड टिल एज ऑफ नाउ। अपन बाउंड किसके थ्रू करते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू बाउंड करते हैं। ओके, हम जैसे कि n की वैल्यू 0 आई, जैसी 0 आई रिटर्न 1 कर दो कि मुझे इसके आगे वैल्यू नहीं चाहिए। राइट, यू जस्ट रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। मेरे को यहाँ पर 1 रिटर्न कर दो कि इज लाइक आगे मेरे को वैल्यू नहीं लेनी है ना। टिल ऑफ दैट लेस देन 0 मेरे को वहां तक की वैल्यू मिलेगी, इससे आगे मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, मैं आपको रन करके बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये वैल्यू उल्टी दे रहा है। क्यों दे रहा है, इसका रीजन ये है, क्योंकि मैं डायरेक्टली पहले 23 प्रिंट करा रहा है, देन उसके बाद वो प्रिंट करा रहा है, फिर उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है, टिल ऑफ दैट एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती जब तक प्रिंट करा रहा है। अगर मेरे को ये वैल्यू सीधी चाहिए तो ये प्रिंट स्टेटमेंट इसके नीचे आएगा। अब क्यों क्यों वैसा प्रिंट हो रहा है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। अब इसका रीजन ये है कि जैसे ही ये रिकर्जन कॉलर है, जस्ट सपोज अपन ट्राई रन करते हैं, ट्राई रन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। बेसिक एन की वैल्यू 23 है, 23 आया जैसे ही। ओके, तो 23 के लिए लगेगा, फिर 22 के लिए चलेगा, फिर 21 के लिए चलेगा, टिल ऑफ कब तक के लिए चलेगा, जब तक लेस देन 0 नहीं हो जाता, मतलब एन की वैल्यू 1 तक चलेगा पूरा का पूरा। ओके, ये आप सेटिस्फाई करते हो कंडीशन को। ठीक है, एन की वैल्यू 1 तक चलेगा, जैसे एन की वैल्यू 0 आ गई तो मेरे को वैल्यू रिटर्न 1 कर देगा वहां पर ही, इसके आगे मेरे को मतलब कुछ भी नहीं करने देगा। ठीक है, जैसे ही मेरे को एन की वैल्यू रिटर्न 1 कर देगा, ठीक है, तो जैसे ही मेरे को एन की वैल्यू रिटर्न 1 कर देगा, तो ये बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेगा है ना। जो वैल्यू 0 आई है ना, उसको फिर इसके बाद जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, इसका फ्लो खत्म हो जाएगा सारा का सारा, ये रिटर्न करने के बाद इसका फ्लो खत्म हो जाएगा, तो ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ए है ना, सबसे लास्ट वाला लूप आया तो 0 के लिए प्रिंट करेगा, देन फिर उसके बाद बैक ट्रैक करेगा, 1 के लिए प्रिंट करेगा, फिर 2 के लिए प्रिंट करेगा, 3 के लिए प्रिंट करेगा, 4 के लिए प्रिंट करेगा, 23। मतलब इन द सेंस आप ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि वो बैक ट्रैक करता है इस पोजीशन में। ये जो लास्ट टाइम पे आता है, ये चीज आपको बैक ट्रैक करके देती है इन द फॉर्म ऑफ रिकर्जन। ओके, तो आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ आपको डायग्राम ये समझाता हूँ कि कैसे बैक ट्रैक होगी। जस्ट सपोज ये फैक्टोरियल में आपको बताया, तो फैक्टोरियल क्या होता है कि आप 5 का फैक्टोरियल निकालते हो तो उसकी जो जितने मल्टीप्लिकेंट्स होते हैं 1 तक, वो होता है फैक्टोरियल। मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 2 into 1, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सॉरी।
तो टिल ऑफ डेट नंबर मतलब उसकी टोटल वैल्यू 120 होती है। तो ये अपन ने फैक्टोरियल फाइंड फैक्टोरियल नाम का एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया। रिकर्सिव फंक्शन क्यों बनाया, जैसे 5 को मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ वैल्यू पास आउट कर दी, ठीक है। तो मैंने रिकर्सिव कॉल करा, रिकर्सिव कॉल में मैंने क्या करा कि एन स्टार फाइंड फैक्ट ब्रैकेट में n माइनस वन। एन माइनस वन क्यों, क्योंकि मेरे को उससे पुराना वाला फैक्टोरियल चाहिए, राइट। क्योंकि मेरे को अगर मैं 5 के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, राइट, 5 के लिए, तो मैं 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 करूंगा, तो वो भी एक ही बात होगी, क्यों, क्योंकि वो भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके देगा मेरे को, ठीक है। तो ये कॉल मेरा फिर से होगा, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको n की टर्म्स में लिखूं तो n स्टार फाइंड अंडरस्कोर फैक्ट n माइनस वन, ये 4 के लिए करा। अब ये 4 के लिए करेगा, जो ये स्टेप अगर मैंने 5 के लिए करा, तो सिमिलरली ये स्टेप 4 के लिए भी करेगा। तो ये 4 के लिए करा तो 4 स्टार 3 फैक्टोरियल करा, 3 स्टार 2 फैक्टोरियल करा, 2 स्टार 1 फैक्टोरियल के लिए करा। अब इसमें बेस केस क्या बनाएंगे, बेस केस ये बनाएंगे कि उसकी वैल्यू लेस देन 1 नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1 मतलब सॉरी लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। जैसी लेस देन 0 होगी वहां पर रिटर्न 1 कर देंगे, उसको पॉज कर देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम रिटर्न कर देंगे इसको, तो आपको जो वैल्यू देगा, जैसे मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया तो इसकी वैल्यू रिटर्न हो गई मेरे पास 2 स्टार 1 2, है ना। जैसी वैल्यू ये रिटर्न हो गई 3 स्टार 2 6, जैसे इसकी वैल्यू रिटर्न हो गई 4 स्टार 6 24। बैक ट्रैक करना स्टार्ट हो जाएगा, ये रिमेंबर बैक ट्रैक करना स्टार्ट हो जाएगा। 4 स्टार 6, ये भी बैक ट्रैक करके यहाँ पर क्या होगा 5 स्टार 24। जो लास्ट में वैल्यू आएगी अपने फंक्शन कॉलिंग एंड की, वही अपना फाइनल आउटपुट होगा। तो फाइनल आउटपुट 120 होगा। आप चेक कर सकते हैं 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 आपका 120 होता है, ओके। तो बेसिक ये फाइंड रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल का ये होता है। आप इसको ट्राई करके देखना, इम्प्लीमेंट करके देखना, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको 2 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। अभी आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको साथ ही साथ में 2 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। बेसिक 2 क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक फंक्शंस के हैं, असेसमेंट दे रहा हूँ बेसिक। तो ये नॉर्मल फंक्शंस के हैं जो हमने परफॉर्म करे थे। तो फिबोनाची सीरीज हमने लास्ट में भी देखा था कि हमने बेसिक रूप से हमने इसको परफॉर्म करे थे। तो वैसे फिबोनाची सीरीज अगर नहीं आती तो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है फिबोनाची सीरीज। 0 और 1 इनिशियलाइज 2 एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा तो ये 1 मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों को मैं सम करूंगा तो ये मेरे को 2 मिलेगा, इन दोनों का मैं सम करूंगा 3 मिलेगा, टिल ऑफ द एन नंबर ऑफ टाइम्स मेरे को ये फिबोनाची सीरीज शो करनी है। मतलब मेरे को ये फंक्शन एक फंक्शन बनाना है और एक लूप के अंदर मुझे ये सारी की सारी वैल्यू प्रिंट करवा दे, शो करनी है विदाउट रिकर्जन। रिकर्जन अपनी अप्रोच अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस, आने वाली वीडियोस में, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो आप इतना ज्यादा ऐसे मत लीजिए इन चीजों को। मैं विदाउट रिकर्जन की बात कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स, ओके। सिमिलरली टेबल भी मेरे को विद द हेल्प ऑफ फंक्शन मेरे को प्रिंट करके दिखानी है। तो आप जानते ही है कि वो कैसे करना है। तो बेसिक प्रोग्राम है ये, आप दोनों परफॉर्म करो तो आपको फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे, आपके फंक्शंस। और आप वैसे बहुत सारे अगर फंक्शंस के क्वेश्चन परफॉर्म करना चाहते हो तो W3 स्कूल से आप देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा। ऑफ कोर्स मैं असेसमेंट में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूँ हर बार। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा जो आप एक्सटर्नली अपनी तरफ से परफॉर्म करो और आप ऐसे नेट पे चेक कर सकते हो उनके सॉल्यूशंस। ऑफ कोर्स W3 स्कूल से भी चेक कर सकते हो, ओके। तो बेसिक यही था हमारा इस वीडियो का मोटिव कि है ना नेस्टेड फंक्शन समझाने थे और रिकर्जन समझाना हो, ओके। तो अगर रिकर्जन में कुछ भी दिक्कत हो थोड़ी बहुत तो आप थोड़ा बहुत इनको परफॉर्म करके देखिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए क्योंकि ये बेसिक है रिकर्जन और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी पड़ता है, ओके। तो ये इमेज भी देखिए थोड़ा बहुत, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, ओके।